दिल्ली चुनाव को लेकर क्या चर्चा है कांग्रेस के खेमे में? दिल्ली को लेकर चर्चा यही है कि मतलब मैं इसलिए और थोड़ा सवाल खोल देता हूँ। ये पिछले नेता नगरी में भी, आप उसमें नहीं थे, चर्चा हुई थी कि जो मेन फेस है गांधी फैमिली, वो कितना फ्रंट पर दिख रही है, कितना एग्रेसिव दिख रही है। ठीक है, एक रैली में बयान दिया, जब घोषणा पत्र लॉन्च हो रहा है तब रेवंत रेड्डी आ रहे हैं, उसके बाद एक प्रभारी आ रहे हैं और देवेंद्र यादव आ रहे हैं। यहाँ प्रियंका गांधी नहीं दिख रही, यहाँ राहुल गांधी नहीं दिख रहे हैं फ्रंट पे। आदेश नॉमिनेशंस को लेके वेट हो रहा था कि जैसे नॉमिनेशन हो जाएंगे उसके बाद अभी एक मीटिंग हुई थी जिसमें राहुल गांधी ने ये कहा कि मैं कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज को आप चुन लीजिए जहां जहां कांग्रेस पार्टी फाइट में है, जीत सकती है या अच्छे चुनाव लड़ रही है, मैं उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में पद यात्रा करूंगा जैसे मैंने पहले भी कई जगह भी की है। तो अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपना कार्यक्रम दे दिया राहुल गांधी के दफ्तर को कि ये कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां कांग्रेस पार्टी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है वो 15 से 18 विधानसभा सीटें हैं जहां राहुल गांधी शायद 19 तारीख से शुरू कर रहे हैं और उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा करेंगे जहां जहां कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। तो बेसिकली क्या है, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का टारगेट ये है कि वो 4.5% से वोट शेयर बढ़ाकर 12 से 15% तक ले जाए। उसमें सीटें भी बढ़ जाएंगी, यानी खाता भी खुल जाएगा और आपका वोट शेयर बढ़ जाएगा और अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाएंगे, ऐसा लगता है। क्योंकि बीजेपी का एक जो वोट बैंक है वो लगभग 35-36% के आसपास इंटैक्ट है और वो रहेगा, ना वो बढ़ता है ना वो घटता है। कांग्रेस पार्टी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तभी इस सूरत में ही अरविंद केजरीवाल हार सकते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि नहीं, अब अरविंद केजरीवाल को क्यों हराएं? दरअसल अरविंद अगर नहीं हारेंगे तो कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हो सकती और इस बात को लेके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरीके से तैयार है कि हमला भी होगा राजनीतिक रूप से, लेकिन कोई बात नहीं, हमें अपनी पार्टी खड़ी करनी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के 3 राज्यों के नेताओं ने, पंजाब, दिल्ली और गुजरात, इन लोगों ने राहुल गांधी को इस बात को लेकर कन्विंस किया, ये बात कही कि सर हमारा जो असली दुश्मन है वो बीजेपी तो है, वो हमारा पुराना दुश्मन है और वो हमारा खानदानी दुश्मन है राजनीतिक रूप से, लेकिन जो आम आदमी पार्टी है, जो अरविंद केजरीवाल है, इन्होंने जो हमारा वोट बैंक खाया है 3 राज्यों में, उसे हमें वापस लेना है। बीजेपी से तो हम लड़ते रहेंगे, लड़ते आ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे, लेकिन जिन जिन राज्यों में रीजनल पार्टीज जहां जहां डेवलप हुई हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, आंध्रा में और उड़ीसा में, वहां कभी भी कांग्रेस पार्टी अपना खोया वोट बैंक वापस नहीं ला पाई। लेकिन पंजाब में क्योंकि 3 साल हुए हैं और दिल्ली में 11 साल हुए हैं, यहां एक फर्टाइल लैंड कांग्रेस पार्टी के पास बची हुई है। 2020 में जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव जीते तो कांग्रेस के भीतर से एक आवाज उठी कि देखिए हमने बीजेपी को रोक दिया, लेकिन वहीं कांग्रेस के अंदर से एक आवाज और उठी, उन्होंने कहा कि आप कब तक पड़ोसियों की खुशी पे ताली पीटते रहेंगे, हमारा क्या, हमारा कैडर कहाँ है, हम खाता तक नहीं खोल पा रहे हैं अपना। और वो जो आवाज थी 5 साल पहले वाली, वो अब जाके यहाँ तक पहुंची। राहुल गांधी इस बात को लेके माने कि ठीक है, आप आगे बढ़िए, आप लोग अरविंद केजरीवाल को अटैक कीजिए, सत्तारूढ़ पार्टी वही है। तो फिर सवाल उठे कि इंडिया अलायंस का क्या होगा। दरअसल इंडिया अलायंस का मकसद था 2024 का लोकसभा चुनाव और उसमें मकसद ये था कि वो कैसे बीजेपी को हराएंगे, हरा नहीं पाए, लेकिन पूर्ण बहुमत से रोक दिया। 240 बीजेपी आई, जो 300 पार 400 पार का नारा था वो पूरा नहीं हुआ। कुछ हद तक इंडिया अलायंस कामयाब हुआ और कुछ हद तक नहीं हुआ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ट्वीट किया अजय माकन ने, कहा कि मैं कल बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल कैसे देश विरोधी हैं। उस 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी के पास इंडिया गठबंधन के कई सारे नेताओं ने फोन करके कहा कि देखिए अरविंद केजरीवाल हमारे साथ थे, हमारे सहयोगी थे लोकसभा चुनाव में, एक पार्टी के मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ आप चुनाव लड़िए, लेकिन ये जो भाषा है देश विरोधी, ये ठीक नहीं है। राहुल गांधी माने, उन्होंने अजय माकन को फोन किया, कहा कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी गई, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने के बाद टीएमसी ने, शरद पवार ने, उद्धव ठाकरे ने, अखिलेश यादव ने, इन तीनों ने अपना समर्थन दे दिया केजरीवाल को। अगर आपको यही करना था तो फिर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रोकनी थी, जबकि इन चारों पार्टियों का कोई जनाधार दिल्ली में नहीं है। ये एक सिंबॉलिक गेस्चर किया गया। तो इस बात से नाराज होके जब वो पहली रैली राहुल गांधी की हुई तो उसमें सीधे तौर पर हमला किया गया अरविंद केजरीवाल के ऊपर, क्योंकि ये बात जानते हैं कि जब तक आप उन पर अटैक नहीं करेंगे आपका खोया हुआ वोट बैंक वापस नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी का ये प्रयास है कि उनको 12-15% वोट मिले ताकि आम आदमी पार्टी को बताया जा सके कि सिर्फ तुम ही तुम नहीं हो, हम भी हैं।
आम आदमी पार्टी की चिंता भी यही है कि वोट स्प्लिट ना हो। कांग्रेस इस उम्मीद में है कि लोकसभा की तरह उसको बढ़ा हुआ वोट शेयर मिले, और बीजेपी भी इस उम्मीद में है कि कांग्रेस अच्छा करे और आम आदमी पार्टी खराब करे ताकि वो फाइट में रहें। इन सब के बीच वही प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है एंटी बीजेपी पार्टियों के संदर्भ में कि मुस्लिम वोट्स क्या उन्हें एक तरफा मिलेंगे जैसे पहले मिलते आए हैं या नहीं। कभी कहा जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से इशरत जहां को टिकट मिल सकता है, कभी किसी और का नाम लिया जा रहा था। इन सब के बरक्स माइनॉरिटी वोट्स को लेके, खासतौर पे मुस्लिम वोट्स को लेके आम आदमी पार्टी में अंदर खाने क्या चर्चा है, क्या रणनीति है? सौरभ देखिए, अगर इशरत जहां को खासतौर पे वो अगर क्वेश्चन में एड्रेस करें, उखला से अगर टिकट दिया होता कांग्रेस पार्टी ने, तो सच्चाई की बात यह है कि आम आदमी पार्टी के लिए स्थिति वहां बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती, और खराब भी अगर मैं कहूं तो वो भी बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन नहीं होगा। रीजन बीइंग कि अमानतुल्लाह खान लंबे समय से वहां के विधायक रहे हैं और एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर रीजनली सीट वाइज काम करता है। और इशरत जहां क्योंकि दिल्ली दंगों में आरोपी रही हैं, एक तबका है मुस्लिम समाज में जो उनको विक्टिम के तौर पे देख रहा है। कांग्रेस अगर फील्ड करती तो मुश्किल होती आम आदमी पार्टी के लिए। एमआईएम अगर फील्ड करेगी तो उतना इंपैक्ट नहीं होगा, उस तरह का असर नहीं होगा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था या जिसका डर था। अरीबा खान को हालांकि कांग्रेस पार्टी ने वहां उतारा है, आसिफ खान की पुत्री हैं, काउंसलर हैं अभी वहां पे, लेकिन ओवरऑल अगर आप मुस्लिम कार्ड को देखेंगे, ये मुझे लगता है चुनावी वोटिंग के आखिरी 2-3 दिनों में, जो कैंपेन का लास्ट 2-3 दिन होगा, उसमें जरूर डिसाइड होगा कि आखिरकार बीजेपी को कौन हरा सकता है। आम आदमी पार्टी एटलीस्ट इसी स्ट्रैटेजी पर डिपेंड कर रही है। उनको लगता है कि जब ये क्लियर हो जाएगा कि बीजेपी को हरा कौन रहा है, तो फिर बहुत ज्यादा जो स्प्लिट के चांसेस हैं वो नहीं होंगे। और जहां जहां खासतौर पे, जैसे पिछली बार भी मैंने कहा था, मुस्तफाबाद की एक सीट है जो बहुत वल्नरेबल है, ऐसी सीट है कि वहां पे आप दूसरे तीसरे किस पायदान पे आएगी अगर ये डिवीजन होता है, क्योंकि ताहिर हुसैन वहां से लड़ रहे हैं एमआईएम की टिकट पे, दिल्ली दंगों के आरोपी हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट आदिल खान के लिए मुश्किल होगी। तो आप यही चाहेगी कि पहले एक नैरेटिव स्टैब्लिश हो जाए कि आम आदमी पार्टी ही चुनाव जीत रही है, 50-55 सीटों से चुनाव जीत रही है, तो ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक स्प्लिट नहीं होगा। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि जहां जहां पे स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कैंडिडेट्स कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं, उनमें से कुछ का जिनका जमीन बहुत ग्राउंड लेवल पे जिनकी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है, पब्लिक कनेक्ट बहुत स्ट्रांग है, वो लोग जरूर उन सीट्स पे स्पेसिफिकली ट्रबल क्रिएट करेंगे आपके लिए। मुस्तफाबाद, ताहिर हुसैन डेफिनेटली, बाबरपुर में आप प्लस माइनस की सिचुएशन है, कितना अली मेहंदी कर पाते हैं, उनके पिता कितना कैंपेन कर पाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कांग्रेस पार्टी क्या इंपैक्ट डालेगी। ओखला में बैटल कांग्रेस और आप के बीच में मुझे लग रहा है कि होता हुआ दिखाई देगा। हाँ, एक और फैक्टर ऐड हुआ है इसमें, करावल नगर से कपिल मिश्रा आए, तो अगर गलत बयानबाजी का दौर वहां से शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली आसपास की जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की, उस पर उसका असर पड़ेगा, रिवर्स पोलराइजेशन होगा। हो सकता है इसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के लिए सिचुएशन और ज्यादा कंफर्टेबल होगी। और आखिरी में आप अगर 2020 के आंकड़े देखेंगे, कांग्रेस पार्टी ने 66 सीटों पे चुनाव लड़ा था, 3 कैंडिडेट सिर्फ थे, अभिषेक दत्त, देवेंद्र यादव और अरविंदर सिंह लवली, जिनकी जमानत बची थी। तो जितना ज्यादा सीटों पे कांग्रेस पार्टी अपना जमानत बचा पाएगी इस बार, उतनी सीटों पे संभवतः उतने वोट शेयर से आम आदमी पार्टी को नुकसान शायद वहां पे होगा। ये और उसी नुकसान को मिनिमाइज करने की रणनीति है कि मैसेजिंग की जाए। वैसे भी ये माना जाता है कि दिल्ली में कौन जीत रहा है, ये वाला नैरेटिव बहुत ज्यादा काम करता है। तो पहले उस नैरेटिव को आप स्टैब्लिश करना चाह रही है कि जीत हम रहे हैं, बीजेपी दूसरे पायदान पर, कांग्रेस फाइट में नहीं है। तो शायद आपका ये मानना है कि इस बीमारी का इलाज इसी में है, माइनॉरिटी वोट बैंक को भरोसा दिलाना कि आम आदमी पार्टी जीत रही है तो वोट उनकी तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन अगेन, सीट वाइज कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपना दमखम माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट्स पे एटलीस्ट दिखाते हुए हमको मिलेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में। सौरभ।